नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल पर, जो हमने ख़ास तौर से आप ही लोगों के लिए बनाया है। क्योंकि बहुत सारी परेशानियां जो हमारे सामने आ रही हैं नए प्लेटफॉर्म को लेकर के, हमारा जो ऑनलाइन काम चल रहा है उसमें आ रही परेशानियों की वजह से हमें इस रास्ते को अपनाना पड़ा, ताकि किसी भी तरह से हम आपके लिए वो सब प्रोवाइड करवा सकें जो आपके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है इस वक्त, और वो है आपके मैटर से संबंधित चीज़ें। यानी आप क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें, ये सबसे बड़ी समस्या इस वक्त हमारे सामने आ रही है। और उसका सबसे बड़ा जो रीज़न है वो रीज़न है यूनिवर्सिटी के द्वारा ऐसा कोई नोटिफिकेशन जारी ना करना। देखिए, हमने जो ये वीडियो बनाया है या हम जो वीडियो आपके लिए बना रहे हैं, ये ख़ास तौर से फ़िलहाल जो ये वीडियो है ये है पॉलिटिकल वालों के लिए। यानी पॉलिटिकल जो सब्जेक्ट है, राजनीति विज्ञान जिसको आप कहते हैं, वो पॉलिटिकल सब्जेक्ट किस किस तरह से आपको पढ़ना है, उसमें क्या क्या चीज़ें होंगी, आपके मैटर से रिलेटेड, आपके सिलेबस से रिलेटेड, उन सभी के बारे में हम आज यहाँ बात करेंगे। तो सबसे पहली जो समस्या आ रही है वो ये कि यूनिवर्सिटी ने इस सेशन के लिए, इस सेशन से मेरा मतलब है आपने जिस सेशन में एडमिशन लिया है 2020-21, इस सेशन में अभी तक कोई भी ऐसा नया नोटिफिकेशन जारी नहीं किया है जिससे पता चले कि आपको क्या पढ़ना और क्या नहीं। तो इस बिहाफ पर हमें पुराना जो सिलेबस है जो कि 2019-20 के लिए है, 2019-20 के लिए है, उसी सिलेबस पर गौर करना होगा कि उसमें पेपर का पैटर्न क्या था, किस तरह से प्रश्न आते थे और उसमें आपके सिलेबस में क्या क्या बिंदु होते थे। तो यहाँ पर जो बात हम कर रहे हैं, अब यहाँ जो पेपर का पैटर्न है वो पेपर का पैटर्न फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर तीनों के लिए सेम ही होता है। तो यहाँ ये वीडियो फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर दोनों के लिए ही है। उसका रीज़न ये है कि फर्स्ट ईयर वाले जो अभी प्रमोट हुए हैं, जिनको यूनिवर्सिटी ने प्रमोट किया है, वो प्रमोट वाले स्टूडेंट्स जो हैं वो भी यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम जब सेकेंड ईयर में देंगे तो फर्स्ट टाइम ही देंगे, और इसी वजह से यानी फ़र्स्ट टाइम वो अपना एग्ज़ाम देंगे, इसी वजह से उनके लिए भी ये चीज़ें ज़रूरी हो जाती हैं कि पेपर का पैटर्न क्या होता है, पेपर में किस तरह से प्रश्न करने होते हैं। ये तो रही बात पहली। अब दूसरी बात ये कि अगर इसी पैटर्न पर, यानी जो पेपर का पैटर्न इस वक्त आपके सामने है स्क्रीन पर, वही पैटर्न अगर रहता है और अगर सिलेबस भी यूनिवर्सिटी कम नहीं करती है, यानी जो सिलेबस 2019-20 के लिए था वही सिलेबस अगर सेम सिलेबस रहता है, तो सेम सिलेबस में आप लोगों को इस पेपर के अकॉर्डिंग क्या करना होगा, उसके विषय में हमारा अंदाज़ा फ़िलहाल यही है कि जिस तरह से वर्तमान में जो पेपर हो रहे हैं यूनिवर्सिटी के, उसमें ये हो रहा है कि आपको 60% पेपर अटैम्प्ट करना होता है। और इस 60% का मतलब क्या हुआ कि अगर आपका पेपर 100 नंबर का है तो अब आपको कितने का करना है, ओनली 60 नंबर का। यानी 60% कवरेज आपको करना है, और इस 60% में समय जो है, टाइम जो है, वो टाइम कर दिया गया है ओनली 2 आवर्स। तो उस 2 आवर्स के अकॉर्डिंग आपको पेपर करना होता है, और इस 2 आवर्स के अंदर जो आप पेपर करेंगे उसमें यूनिट की जो बाउंडेशन है उसको हटा दिया गया है। यानी आप किसी भी यूनिट से अपना 60% कोर्स या 60% काम पेपर में करके दे सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि हमारे सामने जो पेपर का पैटर्न होगा उसमें क्या पैटर्न है। तो जो मैंने अभी आपसे कहा कि यूनिट की बाउंडेशन ख़त्म कर दी गई है, वो यूनिट का या उस यूनिट से मतलब है कि जिनके पेपर में 100 नंबर के पेपर में कोई भी 5 प्रश्न करने होते थे, उनके लिए यूनिट की बाउंडेशन ख़त्म हुई है। अब हमारे लिए पेपर जो है वो 2 यूनिट में, 3 यूनिट में डिवाइड किया हुआ रहेगा, तो उसके बारे में ही हम डिटेल से जानने की कोशिश कर रहे हैं कि हमें उस पेपर को कैसे सॉल्व करना है, अगर सेम प्रोसेस आने वाले एग्ज़ाम्स में आपके लिए रहती है तो देखिए, सबसे पहले जैसे दिया हुआ है कि राजनीति विज्ञान के 2 प्रश्न पत्र होते हैं। यानी हर एक पेपर, चाहे आपके पास हिस्ट्री हो, चाहे आपके पास पॉलिटिकल हो,
वो आपका फर्स्ट और सेकंड दो पेपर्स में डिवाइड होगा। हिंदी लिटरेचर होगी तो भी, इंग्लिश लिटरेचर होगा तो भी, यानी कहने का मतलब जो भी आप ऑप्शनल सब्जेक्ट लेंगे उसके दो पेपर होने हैं, फर्स्ट और सेकंड। दूसरी बात, आपको इन दोनों का टोटल मिलाकर के मिनिमम 72% चाहिए होता है। यानी अगर आप माफ़ कीजिएगा, इन दोनों का पेपर का मिलाकर के आपको 36% मार्क्स चाहिए होते हैं। और 36% का मतलब दोनों का मिलाकर के हो गया 72 नंबर। यानी अगर आपके 72 नंबर दोनों में मिलाकर के आ जाते हैं तो आप उस पेपर को क्वालिफाई कर जाते हैं। और इस क्वालिफाई करने में अगर मान लीजिए आपके पेपर फर्स्ट में, सपोज कीजिए कि आपके पेपर फर्स्ट में ओनली 30 नंबर्स ही आए हैं, तो अब आपको दूसरे पेपर में कितने लाने होंगे? 42। तब जाकर के इनका टोटल कितना होगा? 72। और ये 72 किसके अकॉर्डिंग होगा? ये कितने के बराबर होगा? 36% के बराबर होगा। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि आपको अगर अपना पेपर क्लियर करना है तो आपको 36% मार्क्स लाने होंगे, और वो दोनों को मिला करके है। अगर आप एक पेपर में 36 से कम रखते हैं तो दोनों का टोटल 36% होने पर आप उस पेपर में क्वालिफाई कर जाएंगे, यानी दोनों में क्वालिफाई कर जाएंगे। अब हम बात करते हैं कि ये जो दोनों पेपर हैं, जैसा कि हमने अभी यहाँ देखा कि राजनीति विज्ञान के 2 प्रश्न पत्र होने हैं, ठीक इसी तरह से हिस्ट्री के भी होंगे। यानी जो भी आपका ऑप्शनल पेपर होगा उसमें फर्स्ट और सेकंड 2 पेपर होंगे, और दोनों ही पेपर जो हैं वो 3-3 घंटे के लिए होते हैं। यानी फर्स्ट पेपर का, हर पेपर का टाइम आपके लिए कितना होगा? 3 घंटा। अगर आप कंपलसरी पेपर की बात करें, जैसे हिंदी है, जैसे इंग्लिश है, तो वो भी 3-3 घंटे के लिए ही होते हैं। ठीक है, यानी समय आपका हो गया 3 घंटे। अब इन 3 घंटों में आपको करना क्या है, तो उसके बारे में हम आगे देखते हैं कि इन 3 घंटों में प्रत्येक जो पेपर होगा, यानी एवरी पेपर 3 पार्ट्स में डिवाइड होगा। ठीक है, अब 3 पार्ट्स में डिवाइड होगा। इन 3 पार्ट्स में 3 भागों में जो पेपर बटा हुआ होगा उसमें पहला खंड कितने नंबर का होगा? 20 नंबरों का। और ऐसे ही इन 20 नंबरों में से आपको 10 प्रश्न अनिवार्य रूप से करने होते हैं। यानी एक प्रश्न कितने नंबर का हुआ? 2 नंबर का। तो 10 प्रश्न 2 नंबर के होने पर टोटल मार्क्स कितने हो गए? 20। ये 10 के 10 आपको करने होते हैं। सेकंड जो पोर्शन है वो सेकंड पोर्शन 5 अंकों के 4 प्रश्नों का होगा। यानी आपके यहाँ प्रश्न कितने होंगे? आपके यहाँ प्रश्न होंगे 4। इनमें से आपको एक प्रश्न के लिए नंबर कितने मिलेंगे? 5। ठीक है, और टोटल मार्क्स इनके कितने हो गए? 20। तो 20 और 20 यहाँ पर कितना हो गया इनका टोटल? 40। अब जो लास्ट में हमारे पास बच रहा है वो है 60 मार्क्स का काम। यानी 60 नंबर के प्रश्न हमारे पास बच रहे हैं। और ये 60 नंबर का जो प्रश्न है, या 60 नंबर के जो प्रश्न हैं, इसमें प्रश्न कितने होते हैं? 3। लेकिन हर एक प्रश्न अपने अंदर एक ऑप्शन लिए हुए होता है। यानी 3 प्रश्नों की जगह अब आपके सामने कितने हो गए? 6 प्रश्न। और इन 6 में से कोई भी 3 आपको करने होते हैं। कोई भी 3 का मतलब, जैसे प्रश्न नंबर 4 है, जैसे प्रश्न नंबर 4 है तो 4 में एक प्रश्न आपके पास रहेगा 4, एक प्रश्न आपके रहेगा 5। या फिर ऐसा होगा कि 4 का ए और 4 का बी। अब इन प्रश्नों में से आपको प्रश्न करने होंगे, और इन दोनों में से कोई भी एक प्रश्न करने पर आप एक प्रश्न क्वालिफाई कर जाएंगे। यानी कहने का मतलब, इसे आप एक डायग्राम के द्वारा समझिए कि आपके पास 4, 5 और 6 ये आपके पास प्रश्न है। अब हो सकता है कि 3 और 4 आपके पास आ जाए, फिर 5 और 6 आपके पास आ जाए, और 7 और 8 आपके पास आ जाए। तो आपको इन दोनों में से कोई एक करना है, इन दोनों में से कोई एक करना है, और इन दोनों में से कोई एक करना है। और हो सकता है कि आपके पास 3 का पहला दूसरा, 4 का पहला दूसरा और 5 का पहला दूसरा हो जाए। तो इन दोनों में से भी आपको कोई एक प्रश्न करना होगा। इस तरह से आप जब प्रश्न करेंगे तो आपको टोटल प्रश्न कितने करने रहे?
उसके बारे में अब हम बात करते हैं कि आपके सामने जो प्रश्न रहेंगे उनमें पहले पार्ट में आपने किए 10 क्वेश्चंस अटेम्प्ट, सेकंड पार्ट में आपने किए 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट और थर्ड पोर्शन में आपने किए 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट्स। तो इस तरह से इनका जो टोटलिंग हुआ वो हुआ 20, यहाँ पर 20 और यहाँ पर भी हो गया 60। तो इस अकॉर्डिंग आपका पेपर जो पैटर्न हुआ वो टोटल कितने मार्क्स के लिए हो गया, 100 मार्क्स के लिए। और सेम यही प्रोसेस आपका पेपर सेकंड में भी रहने वाला है। अब हम बात करते हैं कि अगर वर्तमान में जिस तरह का या प्रेजेंट टाइम में जिस तरह का पेपर पैटर्न यूनिवर्सिटी यूज कर रही है, जिसको कि पेपर करने वाले कैंडिडेट ओनली 2 आवर्स में फिनिश करके चले जाते हैं और आपको पोर्शन कितना अटेम्प्ट करना होता है, 60%। उसमें क्या फंडा होता है, उसमें ये होता है कि जैसे हमने कहा कि फर्स्ट पार्ट में आपके पास 10 क्वेश्चन होंगे, सेकंड पार्ट में आपके पास 4 क्वेश्चन होंगे और थर्ड पार्ट में आपके पास 6 क्वेश्चन होंगे। अब इन सब का टोटल अगर देखोगे तो यहाँ भी 20 है, यहाँ भी 20 है और यहाँ पर 60 है। तो या तो आप इन 6 प्रश्नों में से कोई भी 3 प्रश्न कर दीजिए तो आपका 60% हो गया, या फिर आप 10 क्वेश्चंस पूरे ये अटैम्प्ट कीजिए, 4 क्वेश्चंस पूरे ये अटैम्प्ट कीजिए और 20 नंबर का कोई भी एक प्रश्न यहाँ से अटैम्प्ट कर लीजिए तो भी आपका टोटल कितना हो जाएगा, 60%। कहने का मतलब ये हुआ कि आपको यहाँ ऐसा नहीं करना है कि आपने 10 नंबरों वाले प्रश्न में से यानी 2-2 नंबर वाले प्रश्न में से कोई भी 2 प्रश्न कर दिए या वहीं से एक लाइन के कोई 3 प्रश्न कर दिए और कहने लगो कि सर हमारा तो 3 प्रश्न का काम था, हमने 3 प्रश्न कर दिए। तो ऐसा नहीं है। आपको क्या करना है, अगर सेम प्रोसेस, जहाँ तक की पॉसिबिलिटी यही है, अगर सेम प्रोसेस रहता है तो आपको क्या करना है कि पूरे पेपर में आपको फर्स्ट यूनिट, सेकेंड यूनिट और थर्ड यूनिट, 3 जो यूनिट्स होंगी उनमें से फर्स्ट को अगर कंप्लीट कर रहे हैं, सेकंड को अगर कंप्लीट कर रहे हैं तो यहाँ से एक क्वेश्चन करना है। अगर आप यहाँ से 2 क्वेश्चन अटैम्प्ट करना चाहते हैं तो आपको इन दोनों में से कोई एक कंप्लीट करना होगा, और अगर आप यहाँ से 3 क्वेश्चन अटैम्प्ट कर रहे हैं तो आपको इन दोनों में से कुछ भी नहीं करना है। कहने का मतलब हो गया ना कि आपका 60% कंप्लीट हो गया है और इस वजह से आपको पेपर में फिर कुछ और अटैम्प्ट नहीं करना है। ये तो हुई पेपर पैटर्न की बात। अब अगर पेपर पैटर्न ये नहीं रहता है और यूनिवर्सिटी पहले से ही कोई सिलेबस कम कर देती है, उसके बाद हमें पढ़ना पड़ता है, तो हम क्या करेंगे। तो हमारे सामने जो सिलेबस होगा वो क्या है उसके बारे में भी हम बात कर लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है कि आपका जो पोर्शन है उसमें सबसे पहले आ रहा है राजनीति विज्ञान, परंपरागत और आधुनिक दृष्टिकोण, फिर व्यवहारवाद, फिर उत्तर व्यवहारवाद, उसके बाद अंतः अनुशासनात्मक दृष्टिकोण, फिर राजनीति विज्ञान का अन्य समाज विद्वानों से या विज्ञानों से संबंध, अवधारणाएं, शक्ति, सत्ता और वैधता। ये जो पोर्शन आपका है ये 12th बेस पर ही है। आप जो 12th क्लास में पढ़ करके आए थे उसी से रिलेटेड यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। फिर अगले में अगर हम चले अगले खंड में तो यहाँ पर दिया हुआ है राजनीति व्यवस्था, राजनीतिक आधुनिकीकरण, राजनीतिक विकास, लोकतंत्र, निरंकुश तंत्र, राजनीतिक दल व दबाव समूह, प्रतिनिधित्व के सिद्धांत, विधि का शासन और संविधानवाद, शासन के अंग और उसके कार्य, और अंत में दिया हुआ है राजनीतिक विचारधाराएं जिनमें है उदारवाद, प्रत्ययवाद, मार्क्सवाद, लोकतांत्रिक समाजवाद, अराजकतावाद और नारीवाद। ये सारी जो चीज़ें हैं ये हमें इस यूनिट में पढ़नी है, यानी यूनिट फर्स्ट में पेपर फर्स्ट में आपको ये चीज़ें पढ़नी है। और सेम यही इसी तरह से पेपर सेकंड जो है वहाँ पर आपको मनु, कौटिल्य और शुक्र को पढ़ना है, राजा राम मोहन राय, स्वामी दयानंद सरस्वती, गोपाल कृष्ण गोखले, बाल गंगाधर तिलक, स्वामी विवेकानंद, जिनको हम बचपन से पढ़ते आए हैं, मोहनलाल करमचंद गांधी, जवाहरलाल नेहरू, BR अम्बेडकर, MN राय, जयप्रकाश नारायण और दीनदयाल उपाध्याय। ये वे लोग हैं जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड हैं, तो इनको भी हमें पढ़ना है। कुल मिलाकर के बात ये हुई कि हमारे सामने जो पेपर होगा वो पेपर का पैटर्न अगर सेम वर्तमान में या प्रेजेंट टाइम में जो हो रहा है उसके अकॉर्डिंग है तो आपको 60% अटेम्प्ट करना है, और अगर
जो पहले से सिलेबस चल रहा है उसी पेपर के पैटर्न पर अगर यूनिवर्सिटी 3 आवर्स के लिए पेपर आपका रखती है तो उस 3 आवर्स के पेपर में आपको पोर्शन कम कर दिया जाएगा, या आपका जो सिलेबस है उसको यूनिवर्सिटी को घटाना ही पड़ेगा, क्योंकि आपके पास अब इतना टाइम नहीं है कि आप सब कुछ अटैम्प्ट कर पाएँ। तो हम जो अगले वीडियो आपके लिए बनाएंगे, जो भी वीडियो आपके लिए लेकर के आएंगे, उन वीडियोज़ में आपको यही देखने को मिलेगा कि हमारे अकॉर्डिंग जो जो पोर्शन इम्पोर्टेंट हैं हम पहले उन्हीं को अटैम्प्ट करेंगे, पहले उन्हीं को स्टडी करेंगे, पहले उन्हीं को रीड करेंगे। ठीक है, तो आज का मेरा उद्देश्य यही था कि आपको इसके बारे में इंफॉर्मेशन दे दी जाए। अगर आप पॉलिटिकल के साथ किसी भी दूसरी तरह के, जैसे सोशोलॉजी है, जैसे सोशियोलॉजी है, जैसे हिस्ट्री है, जैसे हिंदी है, जैसे पब्लिक एड है, इस तरह के किसी भी पैटर्न से या इस तरह के किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड हैं तो वहाँ पर भी आपको सेम प्रोसेस यही मिलने वाली है। फ़िलहाल आज के लिए मैं आपसे विदा चाहूँगा। आज के लिए इतना ही है कि आपको मेन उद्देश्य मेरा यही था कि मैं आपके सामने आकर के आपको सिलेबस बता पाऊँ, और मैंने पूरी कोशिश की है कि आपको एक्सप्लेन कर सकूँ। फिर भी अगर किसी तरह की कोई प्रॉब्लम है, कोई समस्या है, कोई क्वेरीज़ हैं आपकी, तो आप कमेंट में या स्क्रीन पर चल रहे नंबर्स पर मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं और मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, आगे फिर मिलेंगे एक नई क्लास में। तब तक के लिए शब्बा खैर, शुक्रिया, अलविदा, और स्वस्थ रहिए, सेफ रहिए।